दोस्तों जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि अभी सबसे ज्यादा चर्चा का अगर कोई टॉपिक बना हुआ है, सबसे ज्यादा जिस चीज पर बात हो रही है वो भी अंबानी घर के शादी पर ही बात हो रही है। अंबानी जी के बेटे की शादी की बात अभी पूरे वर्ल्ड में चर्चा का विषय बनी हुई है। उसमें आने वाले सेलिब्रिटीज, आने वाले हॉलीवुड के लोग और यहाँ तक कि बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनमें बिल गेट्स जैसे दुनिया के टॉप और मशहूर बिजनेसमैन भी शामिल थे, इन सबको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। और अंबानी परिवार के बारे में तो आप जानते ही हैं, उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल और इसके साथ साथ अंबानी जी का बड़ा बिजनेस। दुनिया के टॉप मशहूर पैसे वालों में अंबानी जी भारत का नाम रोशन तो करते हुए नजर आते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ इनके पैसों के और इनकी वेल्थ के चर्चे पूरी दुनिया में बने रहते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हमारे भारत देश में सिर्फ अंबानी जी ही नहीं हैं बहुत ज्यादा अमीर, इनके अलावा 5 ऐसे लोग भी हैं अमीर होने के साथ साथ अंबानी जी को टक्कर भी देने वाले हैं। और इसके अलावा सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ये 5 लोग मुसलमान भी हैं। जी हाँ दोस्तों, ये हैं भारत के 5 सबसे अमीर मुसलमान जो अंबानी जी को भी टक्कर देने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन दोस्तों ये एक सच है। आज इसी टॉपिक पर हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं, तो आपसे इतनी सी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इंडिया में जब कभी भी अमीरी की बात की जाती है, यानी माल दौलत की बात की जाती है, हमेशा से पैसे का जब भी जिक्र किया जाता है दोस्तों, तो हमारे जहन में सबसे पहला जो नाम आता है हमारे भारत देश का, तो वो अडानी अंबानी जैसे लोगों का ही ख्याल आता है। और ख्याल आना वाजिब भी है दोस्तों, क्योंकि यही वो 2 ग्रुप हैं जो इस वक्त इंडिया पर अमीरी के मामले में राज कर रहे हैं। ना सिर्फ इंडिया में ही बल्कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में भी इन दोनों ही पार्टी का नाम अच्छे लेवल पर आता है, इनका नाम हमेशा उसमें शामिल रहता है। लेकिन दोस्तों क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि भाई भारत के तो सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी है, लेकिन भारत का सबसे अमीर मुसलमान कौन है? क्योंकि जाहिर है दोस्तों मुस्लिम आबादी के मामले में भी इंडोनेशिया को अगर हटा दिया जाए तो भारत सबसे बड़ा देश माना जाता है। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं उन 5 ऐसे मुसलमान अमीर लोगों के बारे में जो मुकेश अंबानी को भी टक्कर देने की ताकत रखते हैं। हम आपको भारत देश के 5 सबसे अमीर मुसलमानों से रूबरू करा देते हैं। और भारत के सबसे अमीर मुसलमानों की लिस्ट में दोस्तों पहला नाम जिनका आता है उनका नाम है अजीम प्रेम जी। जी हाँ दोस्तों, अजीम हाशिम प्रेम जी के जो दरअसल दुनिया की एक मशहूर टेक कंपनी यानी कि विप्रो के मालिक हैं। उनकी कुल संपत्ति यानी कि नेटवर्थ इस वक्त 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब बताई जाती है। ये भारत के सबसे अमीर मुसलमान होने के साथ साथ भारत के सबसे बड़े दानवीर भी माने जाते हैं दोस्तों, यानी सबसे ज्यादा डोनेशन देने वाले। यानी जितना ज्यादा दान अजीम प्रेम जी की तरफ से किया जाता है, शायद ही भारत के किसी और बिजनेसमैन की तरफ से इतना बड़ा दान, इतना बड़ा डोनेशन किया जाता होगा। चाहे बात कोरोना की हो या फिर भारत और भारत के बाहर से आने वाली किसी भी आपदा की, हमेशा अजीम प्रेम जी मदद करने वाले लोगों की लिस्ट में टॉप पर ही नजर आते हैं दोस्तों। बल्कि इनके बारे में तो ये माना जाता है कि इन्होंने ऑलरेडी अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा गरीब बच्चों को दान कर रखा है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का, अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा गरीब बच्चों को दान किया है। सन 2011 में इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अजीम प्रेम जी को पद्म विभूषण भी दिया गया था, यानी एक ऐसा अवार्ड जो बड़े बड़े दिग्गजों को भी हासिल नहीं होता। वो अजीम प्रेम जी को उनके इसी काम और इसी सोशल सर्विस की वजह से नवाजा गया था। जो भारत रत्न के बाद इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड माना जाता है, वो अजीम प्रेम जी को दिया गया था, जिसका नाम है पद्म विभूषण। दोस्तों हम बात करते हैं अमीर मुसलमान जो कि 5 हैं, उनमें लिस्ट में आते हैं नंबर 2 पर यूसुफ अली। जी हाँ दोस्तों, दूसरे नंबर पर नाम आता है यूसुफ अली का। यूसुफ अली लुलु ग्रुप के मालिक हैं, जो दरअसल पूरे एशिया, अफ्रीका और साथ ही साथ यूके में बहुत सारे होटल्स, सुपरमार्केट्स और उसके अलावा मेनली मॉल्स वगैरह को ऑपरेट करते हैं। अभी कुछ वक्त पहले ही दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खुलने वाला वो मॉल तो आपको याद ही होगा, जो ना सिर्फ हद से ज्यादा बड़ा था बल्कि उसकी ओपनिंग हुई थी तो इसका यह मुद्दा भारत के मीडिया में कई दिनों तक छाया रहा था कि इस मॉल का नाम दरअसल लुलु ही है। और ये उसी लुलु कंपनी का ही मॉल है कि जिसके मालिक यूसुफ अली हैं। यही वजह है कि जब लखनऊ में इसकी ओपनिंग हुई थी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ खुद यूसुफ अली भी उसमें मौजूद थे। यूसुफ अली की टोटल संपत्ति यानी कि नेटवर्थ 7.7 बिलियन यूएसडी डॉलर है, इतनी इनकी संपत्ति बताई जाती है दोस्तों। वैसे तो इनका व्यापार, ये मॉल वगैरह दुनिया में फैले हुए हैं, दुनिया भर में अलग अलग जगह पर अलग अलग कंट्रीज में इनके बहुत सारे मॉल बने हुए हैं, जो हमने इनका इंट्रो करते वक्त आपको बता दिया था दोस्तों। मगर फिर भी दोस्तों इनका जो हेडक्वार्टर है वो यूएई में है और बाकी इनके बिजनेस का जो गढ़ माना जाता है वो यूएई के साथ साथ पूरे मिडिल ईस्ट को माना जाता है। यही वजह है कि आज के दौर में पूरे ही अरब दुनिया में जितने भी भारतीय बिजनेसमैन मौजूद हैं उनमें यूसुफ अली को सबसे अमीर
और सबसे कामयाब बिजनेसमैन माना जाता है। भारत के सबसे अमीर मुसलमानों की जो लिस्ट है उसमें अब तीसरे नंबर पर जो नाम आता है दोस्तों, वो सुनकर आप भी शायद चौंक जाएंगे। वो नाम है यूसुफ हमीद जी का, जो दरअसल भारत की सबसे मशहूर दवाई कंपनी सिप्ला के मालिक हैं। सिप्ला कंपनी का नाम तो आप में से अधिकतर लोगों ने सुना भी होगा और इस कंपनी की गोली दवा और मेडिसिन वगैरह भी आपने कभी ना कभी तो देखी ही होगी या किसी ना किसी से नाम तो सुना ही होगा। इस कंपनी के मालिक भी मुसलमान हैं और इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं सिप्ला कंपनी के मालिक यूसुफ हमीद। दोस्तों ये एक बहुत बड़े और कामयाब बिजनेसमैन तो है ही, मगर उससे भी बड़ी बात यह है कि ये एक टैलेंटेड साइंटिस्ट भी हैं। आज के दौर में इनकी टोटल संपत्ति यानी कि नेट वर्थ $2.9 बिलियन के करीब है, जबकि इनकी जो कंपनी है दोस्तों सिप्ला, उसकी शुरुआत इनके फादर ख्वाजा अब्दुल हमीद की तरफ से सन 1935 के दौर में की गई थी। ये जो इनके फादर थे दोस्तों यानी ख्वाजा अब्दुल हमीद, ये गांधी जी के बड़े फॉलोअर माने जाते थे। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि यूसुफ हमीद की दुनिया भर में पहचान इनकी अमीरी को लेकर नहीं है, बल्कि इस बात को लेकर है कि ये वक्त वक्त पर दुनिया के कई बड़े बड़े मर्जों की दवाएं भी सस्ते में उपलब्ध करा देते हैं। यानी दूसरी कंपनियां जो दवाई बहुत महंगी बेचती है, बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है, वहीं इनकी जो दवाई होती है वो बहुत सस्ते दामों में लोगों के लिए उपलब्ध करा देती है। चाहे दोस्तों वो एड्स की दवा हो, चाहे फिर वो कोविड के दौर में काम आने वाली रेमडेसिविर की, जिसका सबसे सस्ता जेनरिक वर्जन इन्होंने ही इनकी तरफ से लॉन्च किया गया था, यानी सिप्ला की तरफ से। भारत के सबसे अमीर लोगों की इस लिस्ट में दोस्तों अब अगला जो नाम आता है दोस्तों, चौथा नाम जो है वो आजाद मुपेन का है, जो दरअसल एस्टर डीएम हेल्थ केयर के मालिक हैं। जी हाँ दोस्तों, और जिनकी नेट वर्थ आज के दौर में $1.2 बिलियन के करीब है। इसी दौर में इन्होंने अपने सफर की शुरुआत दुबई में सिर्फ एक छोटा क्लिनिक खोलकर की थी, मगर आज के दौर में तो इनके 20 से भी ज्यादा हॉस्पिटल हैं, 90 से भी ज्यादा क्लिनिक हैं, जबकि 200 से भी ज्यादा फार्मेसी इनकी चल रही है। 2011 में इंडियन गवर्नमेंट इनको पद्मश्री, जबकि 2000 में इनको प्रवासी भारतीय सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। दोस्तों भारत के सबसे अमीर मुस्लिम लोगों की लिस्ट में जो अगला नाम आएगा वो भी आपके लिए चौंका देने वाला है, क्योंकि दोस्तों भारत के सबसे अमीर मुस्लिम में 5th नंबर पर जिनका नाम आता है वो नाम है हबील खुराकी वाला का। दरअसल दोस्तों दवाई वगैरह बनाने वाली भारत की एक मशहूर कंपनी वोकहार्ट के मालिक हैं हबील खुराकी वाला। जी हाँ दोस्तों, कि जिसको इन्होंने सन 1967 में खुद शुरू किया था। धीरे धीरे दोस्तों इस कंपनी ने भी तरक्की की और आज इस कैटेगरी में ये भारत की टॉप कंपनी मानी जाती है। हबील खुराकी वाला की नेट वर्थ भी आज के दौर में $1 बिलियन से ज्यादा बताई जाती है और इनका शुमार भी भारत के अमीर लोगों में किया जाता है। तो दोस्तों ये थी वो लिस्ट जिसमें 5 मुसलमान अमीर लोग ऐसे थे जो कि मुकेश अंबानी के बाद टॉप ऑफ द लिस्ट आते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इससे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने दोस्त यार, अपने रिश्तेदारों में जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचती रहे। फिर हाजिर होते हैं किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।